तिलावत होती थी, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता था, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाता था। मुसलमान की पहचान होती थी, वो किसी को मिलता अस्सलाम वालेकुम कहता था। गोया हर एक कदम पर, हर एक जुमले में ये पता लगता था ये मुसलमान बच्चा है, ये मुसलमान नौजवान है, ये मुसलमान कम्युनिटी से इसका ताल्लुक है, इसकी जबान पर भी अल्लाह है, इसके ये इसको नेमत मिल जाए तब भी अल्लाह को याद करता है, इस पर मुसीबत आ जाए तब भी अल्लाह को याद करता है, परेशानी में भी अल्लाह है, खुशी में भी अल्लाह है, शुक्राने के तौर पर भी अल्लाह को याद करता है। चुनाचे घर से आवाज आई, अलम यानिल लजीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। समझने वाला समझता था, अरबी जानते थे। आज हम अरबी से दूर, कुरान की ज़बान से दूर हो चुके। बरकत के लिए कभी सुन लिया, कभी पढ़ लिया। नहीं, कुरान बात करता है, गुफ्तगू करता है, कुरान दावत देता है। कुरान ने कहा, क्या अभी वो वक्त नहीं आया लोगों के दिलों पर अल्लाह की खशियत और खौफ अभी तारीफ नहीं हुआ कि वो अल्लाह के कलाम की तरफ रुजू करें। बस उसने ये समझा कि शायद मुझसे बात हो रही है, मेरा रब मुझसे बात कर रहा है कि फुज़ैल, तुझ पर वो वक्त नहीं आया कि तू अपनी जिंदगी के रुख को तब्दील कर दे, डाके को छोड़ के, लोगों के मालों को चुराने से छोड़ के लोगों के मालों की और इज्जतों की हिफाजत करने वाला बन जाए। आज चौकीदार चोर बन जाए, चौकीदार चोर बना हुआ है, मुहाफिज खुद नकब लगाने वाला बन जाए तो फिर हिफाजत करने वाला कोई नहीं बचता। चुनाचे ये जब ये अल्फाज काम में पड़े तो फौरन अल्लाह की तरफ ध्यान दिया, अल्लाह मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं है, या अल्लाह तेरी इस आयत ने मुझे झंझोड़ के रख दिया है, आज मैं किसी और से नहीं डर रहा, तेरे से डर रहा हूँ। या अल्लाह तू मुझे गुनाह को माफ कर दे तो मैं आज ही अभी तौबा करता हूँ, आइंदा कभी डाका नहीं डालूंगा, आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगा। बस ये कुरान की एक आयत ने फुज़ैल इब्न इयाज़ की जिंदगी को ऐसे तब्दील कर दिया, जो कल तक डाकू और चोर कहलाता था, इसके बाद जिंदगी ऐसी बदली कि लोग वलियों के वली उसको कहने लगे और अल्लाह के ये वली और बरगुज़ीदा बंदे बन गए। कुरान की एक आयत ने तब्दील किया। आज मेरे नौजवान, मेरे अजीज नौजवान बच्चों, आज ये कुरान मुझे और आपको दावत दे रहा है, ये हमने इसको संभालना है, हमारी पहली नस्ल ने हम तक पहुंचाया और हमने आप तक पहुंचाना है और आप अगली नस्ल तक पहुंचाना है। ये अमानत है हमारे कंधों पर, अभी आपके कंधों पर आनी है। अगर आपने इसकी कदर नहीं की तो फिर कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीना युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। अगर कोई कौम अपना मुंह मोड़ लेती है तो अल्लाह उसकी जगह पे दूसरी कौम को ले आता है। अगर अरब के अंदर कमजोरी आई तो अल्लाह ने अजम से अपने कुरान और अपने पैगंबर की हदीस की खिदमत का काम ले लिया। वो वक्त आया, आज इमाम बुखारी अजमी अरबी नहीं है, मक्का के नहीं, मदीना के नहीं, इमाम अबू हनीफा जिनको आज तक मैं और आप फॉलो करते हैं, वो अरब नहीं है, वो अजम है। इमाम शाफी को देखें और इसी तरह बाकी अइम्मा को देखें, फुक़हा को देखें, मुहद्दिसीन को देखें, अक्सरियत उनमें गैर अरब है। ये दर्स दिया, अगर आप लोगों ने अल्लाह की इस जिम्मेदारी को जो हमारे कंधों पर है नहीं संभाला, अल्लाह दूसरी कौमों को उठा के उनसे अपने दीन का काम ले लेगा, आप उस शख्स से महरूम हो जाएंगे। जरूरत इस अमर की है कि जो अल्लाह ने शख्स मुझे और आपको दिया है, गरीब होना ऐब नहीं, गरीब होना ऐब नहीं है, पैसे अगर जेब के अंदर हो ना हो तो ऐब नहीं है, लेकिन अगर दीन ना हो तो ये ऐब है। अल्लाह के यहाँ भी ऐब है, उसके रसूल के यहाँ भी ऐब है। अल्लाह ने और उसके रसूल ने इज्जत वाला उसको कहा है जो अल्लाह और उसके हुक्मों का पालन होता है, जो गैरत वाला है, जिसकी आंखों में हया है, जिसके किरदार में इफ्फत और पाकीज़गी है, हकीकी मानों में यही इज्जत वाला है, यही अल्लाह को भी महबूब है और उसकी मखलूक को भी महबूब है। मेरे अजीज नौजवानों, जरूरत इस अमर की है। आज एक वालिद ने एक तवज्जो दिलाई कि हमारे नौजवान किस लेवल पे चल चुके हैं, आपके यहाँ आइमा आ चुके, उलमा आ चुके, उनके पास आप उनसे सीखें। हम भी कमजोर हैं, तो कहीं हमारे अंदर भी होंगी, लेकिन कुछ खूबियाँ तो किसी के अंदर होंगी भी सही। दीन के हवाले